जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी बड़े नेता मौजूद रहे। जगदीप धनखड़ 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुने गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनने पर बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। उपराष्ट्रपति का पद संभालने के बाद जगदीप धनखड़ संसद भवन पहुंचे, जहां राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। यहां पर उन्होंने राज्यसभा के सभापति के तौर पर अपना कार्यभार संभाला। भारतीय संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान में लोगों की उत्साहपूर्वक भागीदारी देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रभक्ति की यह भावना भारत को अमृतकाल में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने रक्षाबंधन के अवसर पर युवाओं के साथ बातचीत का एक वीडियो भी साझा किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को तिरंगा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए ये रक्षाबंधन हमेशा याद करने वाला होगा। उन्होंने कहा कि तिरंगे के साथ हर भारतीय का विशेष जुड़ाव है। नई दिल्ली में रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और बांग्लादेश सशस्त्र बल के प्रधान स्टाफ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज जमान की सह अध्यक्षता में चौथी भारत बांग्लादेश वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की गई। बातचीत में दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा सहयोग की समीक्षा और कोविड महामारी की कठिनाइयों के बावजूद बढ़ते सहयोग पर संतोष व्यक्त किया गया। वार्ता में मौजूदा द्विपक्षीय अभ्यास और प्रशिक्षण का मुद्दा भी शामिल रहा और इन अभ्यासों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इस दौरान विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को और आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना गगनयान से जुड़ा एक परीक्षण पूरा किया है। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर का सफल परीक्षण किया गया। ये परीक्षण किसी आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने की प्रणाली से जुड़ा है। इसरो ने एक बयान में कहा कि क्रू एस्केप सिस्टम किसी आपात स्थिति में गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल को अलग कर देता है और इस तरह अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने का काम होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुफ्त की सौगातें और कल्याणकारी योजनाएं दो अलग अलग चीजें हैं। अर्थव्यवस्था को नुकसान और कल्याणकारी कदमों के बीच संतुलन कायम करना होगा। कोर्ट ने मुफ्त सौगात का वादा करने वाले दलों की मान्यता रद्द करने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि एक आरोपी को संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, चाहे संदेह कितना भी मजबूत क्यों न हो। जस्टिस BR गवई और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, एक आरोपी तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे उचित संदेह से परे दोषी साबित नहीं किया जाता। लगातार बढ़ रही महंगाई के बावजूद भारत चालू वित्त वर्ष में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगा। सरकार महंगाई को काबू में लाने के लिए RBI के साथ मिलकर लगातार काम कर रही है। खुदरा महंगाई लगातार RBI के संतोषजनक स्तर पर बनी हुई है। जून में खुदरा महंगाई दर 7.01% रही। केंद्रीय बैंक 2% घट के साथ महंगाई को 4% पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। सरकार जुलाई के खुदरा महंगाई के जो आंकड़े हैं वो 12 अगस्त यानी कि आज जारी कर सकती है। और आइए अब नजर डालते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। बढ़ते मामलों के बाद अब राज्य सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि निजी 4 पहिया वाहनों में एक साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लागू नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल की विशेष CBI अदालत ने पशु तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनुव्रत मंडल को 10 दिन की केंद्रीय जांच ब्यूरो की हिरासत में भेज दिया था।
इससे पहले सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को इस मामले की जांच में सहयोग न करने के आरोप में गुरुवार को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में नाव पलटने से 4 लोग डूब गए और 17 लोग लापता हो गए। ये नौका जिले के मरका क्षेत्र में पलटी। बचाव कर्मियों ने 13 यात्रियों को निकाल लिया है। नौका में 30 यात्री सवार थे। लापता यात्रियों की तलाश के लिए गोताखोरों की सहायता ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही। अविश्वास प्रस्ताव चल रही चर्चा के दौरान उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विक्रम ठाकुर ने पूर्व उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री को जमकर घेरा। नोएडा में महिला से मारपीट दुर्व्यवहार मामले में श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। 16 अगस्त को धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की सुपुर्दगी के एक अन्य मामले में सुनवाई होगी। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से हालात जो है वो बदतर होते जा रहे हैं। प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं तो वहीं भूस्खलन के बाद कई रास्ते बंद हो गए हैं। मंडी जिले में भूस्खलन के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। कुल्लू जिले में बादल फटने के बाद हुई भीषण बारिश में 10 दुकानें और 3 वाहन बह गए। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। मध्य प्रदेश में बारिश जारी है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक अच्छी बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिसके चलते कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और कुछ जगहों पर सड़क का जो संपर्क है वो टूट गया है। नदी भद्राचलम में दूसरे खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों के गांव में पानी भर गया है। इससे तेलंगाना के मुलुगु जिले के पेरूर में भीषण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कृष्णा नदी के पार श्रीशैलम में कई इलाके डूब गए हैं। हालात को देखते हुए श्रीशैलम के 12 फीट की ऊंचाई तक के 10 गेट खोल दिए गए हैं। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। फ्रांस की वायु और अंतरिक्ष सेना की एक टुकड़ी ने प्रशांत महासागर में अपने महासैन्य अभियान के तहत तमिलनाडु में भारतीय वायुसेना के सुलूर केंद्र पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठहराव किया। टुकड़ी के साथ 3 राफेल लड़ाकू विमान भी हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा फ्रांस की सेना को दिया गया समर्थन उस साजो सामान संबंधी सहयोग के समझौते के क्रियान्वयन को दर्शाता है, जिसके लिए फ्रांस और भारत ने 2018 में सैन्य सहयोग बढ़ाने के मकसद से हस्ताक्षर किए थे। यूक्रेन ने रूस पर ज़ापोरिज्जिया परमाणु संयंत्र पर हमले का आरोप लगाया। वहीं मॉस्को समर्थक अधिकारी का कहना है कि ज़ापोरिज्जिया परमाणु संयंत्र के आसपास विकिरण का स्तर सामान्य है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि ज़ापोरिज्जिया परमाणु संयंत्र की ताजा रूसी गोलीबारी में कई विकिरण सेंसर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अमेरिका के एफबीआई के सिंसिनाटी कार्यालय के पास बुलेट प्रूफ जैकेट पहने एक हथियारबंद व्यक्ति ने कार्यालय को तोड़ने की कोशिश की। बाद में पुलिस से हुई मुठभेड़ में पुलिस ने इस हथियारबंद व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तर कोरिया ने कोरोना वायरस से पूरी तरह से पार पाने की घोषणा की है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा कि उनके देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी को पूरी तरह से हरा दिया गया है। फ्रांस के पाइन के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। ये जंगल फ्रांस के कई किलोमीटर के इलाके में फैले हुए हैं। इस आग को काबू करने में फायर फाइटर्स लगे हुए हैं। पानी की पाइप, केमिकल स्प्रे समेत अन्य तरीकों से आग बचाई जा रही है। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार दक्षिण पश्चिमी फ्रांस के होस्टेंस में जंगलों में आग लगी है। ये करीब 6,800 हेक्टेयर में फैल चुकी है। आग लगने से आसपास कई किलोमीटर के दायरे में धुआं छाया हुआ है। आग के चलते लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक ने कहा है कि आर्थिक संकट से निपटने की उनकी योजना के संबंध में झूठे वादे करके जीत हासिल करने के बजाय वो हारना पसंद करेंगे। एक साक्षात्कार में ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि वो कमजोर तबके के परिवारों के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सुनक और उनकी प्रतिद्वंदी ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हैं। ट्रस ने कर कटौती का वादा किया है, जिसको लेकर पूर्व वित्त मंत्री सुनक ने दावा किया है कि इससे केवल अमीर परिवारों को फायदा होगा, न कि उन लोगों को जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्रीमिया में रूसी वायुसेना के एक अड्डे पर हुए कई शक्तिशाली विस्फोटों में रूस के 9 लड़ाकू विमान तबाह हो गए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह हमला यूक्रेन ने किया था। इससे दोनों देशों के बीच जारी युद्ध के और भीषण रूप अख्तियार करने की आशंका है। उपग्रह से ली गई तस्वीरों में वायुसेना के एक अड्डे पर कम से कम 7 लड़ाकू विमानों में आग लगी नजर आ रही है और अन्य क्षतिग्रस्त दिख रहे हैं। मंगलवार को हुए विस्फोटों में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 14 अन्य लोग घायल हो गए। यूक्रेन के अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से अभी तक इन विस्फोटों की जिम्मेदारी नहीं ली है। वीडियो में कुछ इमारतों में दरारें और टूटी खिड़कियां भी नजर आ रही हैं। श्रीलंका के संविधान संशोधन मसौदा विधेयक में राष्ट्रपति की शक्तियों में कमी लाने के साथ ही कई अन्य नए प्रावधान जोड़े गए, जिसके तहत राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की शक्ति नहीं रहेगी। न्याय मंत्री विजयदास राजपक्षे ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के पद से हटने के बाद संविधान के 22वें संशोधन मसौदे में बदलाव किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को बर्खास्त नहीं कर सकते। विजयदास राजपक्षे ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति की शक्तियों में कटौती का प्रावधान किया जा रहा है।